बोलो यही संकल्पी, ए बच जाए और ए मर जाए। तुम्हारे कहने से बचेगा नहीं, तुम्हारे कहने से मरेगा नहीं। जैसी वो बनी होगी वैसी रिलीज होगी पिक्चर, जैसी मूवी बनी होगी वैसी ही रिलीज होगी। तुम क्यों अपने भाव बना रहे हो? ए बच जाए, ए भगवान, ए बच जाए, ए भगवान, ए बच जाए और ए मर जाए। जिसके मरने के भाव बनाए वो मरे या ना मरे, पर तुम्हारे द्वारा भाव हिंसा। सुमित भाई, कौन सी हिंसा? भाव हिंसा तुम्हारे द्वारा हो गई है और तुम्हें भाव हिंसा का दोष लग गया। बताइए, कमरे में रात्रि के समय सोते समय गर्मी बहुत थी, पंखा तो चल ही रहा था, लेकिन मच्छर भगाने वाला ऑल आउट लगाया। बताओ कौन सी हिंसा है? बोलो कौन सी हिंसा है? मौन नहीं बैठना है, अब तो बोलना ही पड़ेगा। नमो सिद्धाणम बोलो। बताइए मयंक भाई, कौन सी हिंसा है जो आपने ऑल आउट लगाया है? कौन सी हिंसा है? सवेरे सुबह प्रातः काल की बेला में देखा पूरा का पूरा कमरा क्या हो गया, मच्छरों से भरा पड़ा हुआ है। झाड़ू निकाली और झाड़ू निकालने के कारण से देखा तो कम से कम इतने सारे मच्छर निकले। ये कौन सी हिंसा है? बोलो ये कौन सी? ये संकल्पी हिंसा ही है। तुमने स्वयं के शरीर के सुख के लिए तुमने कितने जीवों के लिए मौत के घाट। एक बेड आने लगा, बेड, वो बेड ऐसा रहता है, कमरे में ऐसा घुमाने का, पिलक लगाने का तो मच्छर चट चट। ओ रानी चिल्लाओ, इधर देखो। अभी हमारे सुनो प्रवचन, अपने मत निकालो बचन। जब आप बोलेंगे ना तो यहां कोई नहीं बचेगा। प्रवचन में बातें करने से भयंकर वाला ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता, बांध लिया इन दोनों जनों ने। भयंकर वाला का ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता, जो बांध लिया इन्होंने, क्योंकि इतने लोगों को अंतराय के भी कारण बने। प्रवचन में बातें करने से अंतराय कर्म प्लस ज्ञानावरणी कर्म का क्या होता है? बंद होता है। ध्यान रख करके चलना। कौन सी हिंसा है वो? ऑल आउट लगाया, कौन? बेड, इन्हें ऐसा घुमाया, चट 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 चट। कौन सी हिंसा है? संकल्पी हिंसा है। बताइए, संकल्पी हिंसा का भी त्याग नहीं है। एक दूसरी आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा का मतलब झाड़ू, पोंछा, चौका, पानी, साफ सफाई, इसका नाम बोलो, इसका नाम रोज ही करते हैं। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा। उद्योग माने व्यापार, उद्योग माने, और जो व्यापार में हिंसा होती है उसका नाम क्या है? बिना हिंसा के व्यापार हो ही नहीं सकता। कपड़े की गांठ लाए, उठा 100 कसाई एक हलवाई। जितनी 100 कसाई हिंसा करते हैं, एक हलवाई के द्वारा इतनी हिंसा होती है। शक्कर होती है, चीटियां आती है, संख्यात अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिए उसका नाम क्या है? व्यापार में जो हिंसा होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उद्योगी हिंसा। करना ही नहीं चाहिए, व्यापार करना ही नहीं चाहिए। कौन बोला घर कैसे चलेगा? है व्यापार, बोलो व्यापार करना ही नहीं चाहिए। छोड़ दो, क्या कर दो, ले लो नियम से व्यापार करने का। करो कायुषर, करो कायुषर। नहीं करेंगे, दुकान पर नहीं जाएंगे आज से। कौन बोला रोटी कौन खिलाएगा? पक्का है तुम भूखे नहीं रहोगे, ये मेरा चैलेंज है, दावे के साथ कह रहा। तुम त्याग कर दो, हम दुकान पर नहीं जाएंगे, व्यापार नहीं करेंगे, कोई धंधा नहीं करेंगे, है ना, कोई आरंभ सारंभ नहीं करेंगे।
बिल्कुल आप बिल्कुल विकल्प मत करो, आपको भोजन मिलेगा आपके लिए, बस ये आपको महाराज जी के साथ में रहना पड़ेगा। अभी नहीं बोलते ना, अभी देखो प्रवचन होगा, प्रवचन संपन्न होने के बाद में ये बोलेंगे बाहर से आने वालों की भोजन की व्यवस्था लाल बाग में मंदिर की, तो बोलो ना मंदिर की पीछे की गई है, बाहर वालों की भोजन की व्यवस्था क्या की गई है। तो बस कोई महाराज जी के साथ हो जाओ, कहां से आए बाहर से आए, चलो भैया भोजन करने के लिए जीवने के लिए चलो। हाँ, पर इतना ध्यान रख के चलना प्रतापगढ़ की रानी चेलाओ, यहां पेट भरने को मिलेगा, पेटी भरने को, पेट भरने के लिए मिलेगा, पेटी भरने के लिए मिलने वाला नहीं है। जो आरंभ नहीं करते हैं दिगंबर मुनि, कोई भी आरंभ नहीं करता है, आरंभ इसका त्याग, त्याग होना आरंभ त्याग, आरंभी हिंसा व्यापार, जो व्यापार में होती उसका नाम उद्योगी हिंसा, और उसके बाद में जो क्या है विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा का मतलब होता है कि विरोध करना, कोई व्यक्ति हमारा माल उठा ले जाए तो हम उसका विरोध करते हैं, चोरी हो जाए तो हम उसका विरोध करते, उसमें झगड़े में लड़ाई में आपस में विरुद्ध होने पर जो हिंसा होती है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसे विरोधी हिंसा कहती। ये राजा लोग जो हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, अंतरी मंत्री संतरी होते हैं, ये निश्चित हिंसा को ही प्राश्रय देते। एक समय ऐसा था भारत में एक भी कत्ल खाना नहीं था। क्या भारत में एक भी कत्ल खाना नहीं था, लेकिन आज देखो भारत में 400 से अधिक कत्ल खाने। जब पहला कत्ल खाना भारत में खुला, अलका वीर नाम का जो कत्ल खाना पहली बार खुला, और उसके उद्घाटन के लिए गांधी जी के लिए बुलाया गया। किसके लिए? गांधी जी के लिए बुलाया गया कि आपको इस कत्ल खाने का आपके लिए उद्घाटन करना है। गांधी जी गए, उनके हाथ में कैंची दे दी, फीता काटना है। मालूम, एक अहिंसक व्यक्ति के अहिंसात्मक शब्द, गांधी जी ने ये कहा, यदि मेरे से उद्घाटन करवाना है तो सबसे पहले शर्त यह होगी कि जानवरों पर चलने वाली जो तलवार है वो सबसे पहले मेरी गर्दन पर चलेगी, उसके बाद दूसरे जानवरों की गर्दन कटेगी। यदि तुम्हें मंजूर है तो मेरे द्वारा ये आप करवाइए इसका उद्घाटन। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मैं भारत में हिंसात्मक कत्ल खाने को खोलने की मैं अनुमति नहीं दे सकता। नहीं किया उन्होंने उद्घाटन। देश में बढ़ती हुई हिंसा, बढ़ती हुई अत्याचार, बढ़ती हुई दुष्प्रवृत्तियां, घटता हुआ धर्म, बढ़ता हुआ पाप, बोलो बढ़ता हुआ, देश में बढ़ता हुआ पाप और घटता हुआ धर्म। हम सब धर्म चाहते हैं, धर्म से ही शांति मिलती है, धर्म से ही आनंद मिलता है, लेकिन ये ध्यान रख के चलो, हिंसा को बढ़ावा देने के लिए कहीं हमारा भी हाथ है, कहीं हम भी उसके सहयोगी हैं। हमारे सहयोग के बिना वो हिंसाएं बढ़ नहीं सकती। नाखून पॉलिश कैसे बनता है, लिपस्टिक कैसे बनती है, पाउडर कैसे बनता है, हमारे बालों में लगने वाली शैम्पू कैसे बनती है, हमारे हाथ में चमड़े की पर्स, हमारे पैरों में चमड़े की चप्पल, आपकी कमर में चमड़े का बेल्ट, चमड़े का बेल्ट। क्या आपने हिंसा को प्राश्रय नहीं दिया? शैम्पू कैसी बनती है, खरगोश की आंख से
शैंपू बनती है। खरगोश की आंख से शैंपू तैयार की जाती है। बछड़े गाय के बछड़े के खून से नाखून पालिश बनता है। बछड़े के गाय के खून से लिपस्टिक बनती है। हड्डियों के चूरे से ये सब पाउडर बनता है। अब आप विचार करो, आप विचार करो, क्या हम इसको क्रय करते हैं, हम इसको खरीदते हैं, तो क्या हमारी सहमति नहीं है? क्या इसमें हमारी सहमति नहीं है? भगवान महावीर स्वामी का संदेश है, जियो और जीने दो। कहां तक साकार है? कहां तक साकार है? ऐसी हिंसा को आश्रय देना, हिंसा के लिए बढ़ावा देना। आज बलि की प्रथा चल रही है, ये धर्म नहीं है। किसी जीव को मौत के घाट उतारना ये धर्म नहीं है। बलि कहां से चली? बलि शब्द का अर्थ होता है पूजा की सामग्री। बलि माने क्या होता है? बलि माने क्या होता है? बलि शब्द का अर्थ होता है पूजा की सामग्री। और मुनिराज के 32 दोषों में बलि नाम का एक दोष है। बलि नाम के दोष का मतलब होता है कि पूजन की सामग्री मुनिराज के लिए आहार में देना। ये बलि नाम का क्या है? दोष है। कौन सा दोष है? बलि नाम का, बलि नाम का दोष है। और बलि नाम के दोष के कारण से उसका परिहार करते हैं। एक बार नारद, पर्वत और वसु, नारद, पर्वत और वसु। तो नारद जो था वो सही बुद्धि वाला था, और पर्वत जो था वो विपरीत बुद्धि वाला था। क्षीर कदम्ब तीनों का गुरु था। क्षीर कदम्ब ने सभी को समान रूप से पढ़ाया, लेकिन जिसकी बुद्धि ही विपरीत है उसे कौन क्या कर सकता? बोलो जिसकी, बोलो जिसकी, जोर से बोलो, जिसकी नमो सिद्धाड़म, जिसकी बुद्धि ही विपरीत है उसका भगवान भी कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। भी करने में समर्थ, उसे भगवान भी नहीं सुधार सकता है, उसे भगवान भी सद्गति नहीं दे सकता है। जो भगवान का ही कहना नहीं मानता वो हमारा कहना, वो हमारा कहना। डर किससे? पाप से ज्यादा डर लगता है, बाप से ज्यादा डर लगता है? बताओ किससे डर लगता है ना? ना आदमी को पाप का डर है और ना आदमी को, जिसे बाप का डर नहीं है उसे पाप का डर कभी हो ही, उसे कभी पाप का डर उसे कभी हो ही नहीं सकता है। उसके लिए जिसे बाप का डर नहीं है उसे पाप का डर नहीं हो सकता है। जो बाप से डरता है वही व्यक्ति पाप से क्या होता है? पाप से डरता है। विपरीत अर्थ ग्रहण करने वाला था कौन? पर्वत। तो दोनों में विवाद छिड़ा। तो अजिष्टव्यम, क्या? अजिष्टव्यम। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो नारद ने कहा इसका अर्थ होता है, अजिष्टव्यम का अर्थ होता है 3 साल पुराना धान। क्या होता है? और पर्वत ने क्या कहा? पर्वत ने क्या कहा? पर्वत ने कहा अजमाने बकरा, बकरे की बलि चढ़ाना चाहिए। और उसने कहा कि 3 साल पुराना धान्य पूजा के काम में होता है। और पर्वत ने दुष्प्रचार किया। पर्वत ने दुष्प्रचार किया, घोर दुष्प्रचार किया। और इतना दुष्प्रचार किया कि उसने बलि को आश्रय दिया, लाखों जीवों की बलि चढ़ाई। और तब से आज तक बलि की प्रथा चली आ रही है, उसके लिए कोई भी बंद नहीं करा सका। आज तक जीवों के लिए मारा जा रहा, आज तक जीवों के लिए मौत के घाट में आज तक उतारा जा रहा।
जबकि नारद ने कहा 3 साल पुराना धान्य होता है। उसने कहा कि जो बलि देता है वो स्वर्ग के लिए प्राप्त होता। झूठा उसने बताया, झूठा शास्त्र लिखा, और झूठे को मानने वाले बहुत लोग होते हैं। सत्य को हर आदमी स्वीकार नहीं कर पाता है। इसके लिए सत्य को हर आदमी स्वीकार नहीं कर पाता। बोलो, सत्य को हर आदमी स्वीकार, क्योंकि सत्य को स्वीकार करना तभी संभव है जब सत्य समझ में आए। जब तक सत्य समझ में नहीं आए तब तक भैया ध्यान रख के चलना, किसी भी शब्द का अर्थ का अनर्थ मत करना। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, पुण्य का दुरुपयोग नहीं करना। अगर आपका लोग कहना मानते हैं, अगर आपका लोग कहना मानते हैं तो उस पुण्य का दुरुपयोग नहीं करना। किसी के लिए गलत बात नहीं बताना, किसी के लिए असत्य का असत्य मत बताना, किसी को गलत बात मत बताना। बताओगे गलत, एक बार जो परिपाटी चल गई उसको मिटाना बहुत। जितने बड़े लोग होते हैं वे अपने पुण्य का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि उनका लोग कहना मानते हैं, वो जैसा बोल देते हैं। हमारे समाज की समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या है कि जिनकी सुनते हैं, बोलो जिनकी समाज के लोग सुनते हैं वे साधु बोलते नहीं हैं, और जो बोलते हैं उनकी समाज के लोग सुनते नहीं है। इसी में काम बिगड़ा हुआ है। जो बोलते हैं उनकी सुनते नहीं है, और जिनकी सुनते हैं वो साधु बोलते। कोई प्रथा को, कोई परंपरा को बनाना सरल होता है, पर उस परंपरा और प्रथा को मिटाना बहुत, उस प्रथा और परंपरा को मिटाना बहुत कठिन होता है। बलि की पद्धति आज तक चली है, जबकि बलि चढ़ाना कोई धर्म नहीं है, बकरे को काटना कोई धर्म नहीं है। किसी जीव की हिंसा करने से कोई देवी देवता खुश नहीं होते। तो दया धर्म ना पाल पाएंगे राजा महाराजा, और करेंगे हिंसा करवाएंगे धन लोभी राजा। इसकी क्या करेंगे, वे हिंसा करवाएंगे। लेकिन हमें अहिंसा धर्म के लिए प्रधानता देना करें। चंद्रगुप्त का छठवा सपना सत्य हुआ साकार। चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। चंद्रगुप्त का छठवां सपना सत्य हुआ साकार, और चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है। क्या है? जो छठवां सपना था कि उसने राजकुमार को ऊंट पर बैठे बाहर जाते उसके लिए देखा, जिसका सपने का फल बतलाया कि राजा लोग अहिंसक नहीं होंगे, हिंसा करेंगे और हिंसा को ही प्राश्रय देंगे। पर हमें हिंसा को बढ़ावा नहीं देना। हमारा धर्म क्या है? अहिंसा है, और अहिंसा ही हमारे भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत है। वह अहिंसा धर्म सदा जयवंत हो। इसी मंगल भावना के साथ